टीम ने मैच जीता। फिर भिंगारी और युवांश अंश 11 टेम्बिवली भिंगारी टीम ने मैच जीता। फिर विनर वर्सेस विनर्स जहां पर कालुंद्री टीम को परास्त करते हुए भिंगारी टीम सुपर 12 में क्वालिफाई हो चुकी है। फिर आरसीसी पेट और द्रोण 11 नानकर संतोष बुआ पाटिल हमारे कमेंटेटर उनकी ओर से पैक की हुई टीम नानकर टीम ने मैच जीता। और आखिरी मैच ये बामन डोंगरी विपक्ष भूमि 11 मांडा के बीच में। तो चलेंगे मैच की तरफ। संदेश गोंदी अभी अभी अपने करियर की उन्होंने स्वर्गीय विष्णु शेठ ठाकुर स्मृति चषक में 5वीं बाइक अपने नाम पर कर दी। वो खिलाड़ी अब मैदान के अंदर रहते हुए इस सीजन में बढ़िया फॉर्म में चल रहे। पेंदर की वो टूर्नामेंट होगी जहां पर फिर अमदा ट्रॉफी तलोजे मस्कुर की 24 घंटों में 2 बाइक लेने का विक्रम इस खिलाड़ी के नाम पर। लेकिन उनके सामने उतनी ही ताकतवर टीम कल्याण माफ कीजिएगा मांडा टिटवाला कल्याण से ये बिलोंग करने वाली टीम जगन्नाना इनके नेतृत्व में भूमि 11 मांडा आप देख सकते हैं। स्वागत है सभी का रात्रि के सत्र में। आप देख रहे हैं ये मैच। और पहली गेंद गैप ढूंढा है, मिड ऑफ को क्लियर किया, सीधा गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ। शुरुआत काफी जबरदस्त नजर आती हुई बल्लेबाज संदेश गोंदी की ओर से 4 रन। अच्छी शुरुआत 4 के साथ यहां पर 400 के स्ट्राइक रेट से अपने पारी की शुरुआत करते हुए अच्छे बल्लेबाजी लय में रहते तो कमाल की बल्लेबाजी कर लेते। और जगन्नाना के इस बार भी शॉर्ट पिच लाइन की बॉल फाइन लेग के रीजन में खेल दिया है। तब तक गेंद सीमा रेखा की परत जाती हुई 4 रनों के लिए। 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्री यहां पर अभी तक आ चुके। वैसे तो जगन्नाना की बात करेंगे सबसे अनुभवी क्रिकेटर है। पिछले साल इस टीम ने तहलका मचाया था सीजन की पहली शुरुआती में, यानी कि एमके के ट्रॉफी नागजरी में बाइकर मैन बने थे उनके खिलाड़ी अशोक दिंडा, यानी कि अशोक एडे बाइकर मैन बने थे। लेकिन तुरमाले जैसी बड़ी ट्रॉफी हो, एक ही दिन में 2-2 ट्रॉफी अपने घर पर लेकर जाती थी। नारायण शेटमात्रे इनका वज्री मुंडी कलेजी पेटा का स्टॉल जल्दी समाप्त हुआ, लेकिन इस बार इनफील्ड के ऊपर से क्लियर किया एक टाइमिंग लाजवाब। सीधा गेंद एक स्टक कवर बाउंड लाइन के बाहर। मैक्सिमम 6 रन। जब जब बामन डोंगरी टीम ने पेनल्टी ली है ना, तब तब इनका टीम का प्रदर्शन खतरनाक रहा है जरूर, लेकिन सामने उनका भूमि 11 मांडा के खिलाफ, जिस मांडा टीम ने मुरबी टीम के खिलाफ रामबाग ट्रॉफी में रामशेठ ठाकुर साहब इनकी जो नाम की टूर्नामेंट थी जहां पर 80 रनों का टारगेट रखा था और अशोक के अभय के बल्ले से अर्धशतक हमें देखने को मिला था। और इतनी ताकतवर ये टीम है, तो पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए रन बनाने ही पड़ेंगे, तभी जाकर एक बड़ा टारगेट सेट हो सकता है। इनके करियर में एक बार 3 बॉल की पेनल्टी पेंदर नाइट टूर्नामेंट, वहां उन्होंने हाईवे दीवा टीम को परास्त किया। आकुर्ली की नाइट टूर्नामेंट में 4 बॉल की पेनल्टी, वहां उन्होंने इतिहास किया। इस बार चलिए मिड ऑन की तरफ फील्डर मौजूद है और गुड फील्डिंग, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास किया था। ये 12 भी खिलाड़ी तुरंत बता रहे कि यहां पर पेंदर की नाइट टूर्नामेंट में 3 बॉल की पेनल्टी बामन डोंगरी के, और फिर अकुर्ली के टूर्नामेंट में 4 बॉल की पेनल्टी, और उसके बाद हाईवे भादवड़ टीम को परास्त किया था। आखिरी 4 गेंदों में वो 20 रन बहुत ही अच्छे मायने रखे थे। लेकिन चलिए इस बार शॉर्ट स्क्वायर लेग खिलाड़ी के ऊपर से खेला है, डीप स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, धन धन करती हुई 4 रन। 4 रनों के वजह से पहले पावर प्ले में देख सकते हैं दमदार शुरुआत। संदेश गोंदी मैन इन फॉर्म, बाएं हाथ के ताकतवर बल्लेबाज है, और ये लीजिए घुटने के बल पर खेला हुआ स्ट्रोक था। एक तरफ आप बात करेंगे जगन्नाना थोड़े से महंगे साबित हो रहे, रोकना पड़ेगा। बड़े बड़े टीम को ताकत देने की क्षमता इस टीम में है, लेकिन देखेंगे पिछला मुकाबला द्रोण 11 नानकर टीम ने काफी रोमांचक जीता, जहां पर अंतिम समय में वो छक्का दागा बाएं हाथ के बल्लेबाज ने, और वहां से अनिकेत ने, और वहां से मैच पलटा। और इस बार भी अच्छा शॉट पॉइंट के बीच में से गैप को ढूंढ कर निकाला है। फील्डर पीछे दौड़ रहे जरूर, लेकिन जब तक उठाएंगे फील्ड करेंगे तब तक वहां पर बल्लेबाज के पास दूसरा रन लेने का पर्याप्त समय। और इसी के साथ ओवर भी पहला समाप्त, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद 20 रन बगैर विकेट को नुकसान पर। क्या दमदार यहां पर मैच 2 टीमों के बीच में यूट्यूब के जरिए अभी भी बात करेंगे। ऑनलाइन प्रेक्षक जो दर्शक है
लगभग 300 के करीब जुड़े हैं। रात्रि के ठीक समय हो चुका है, 2 बज गए और फिर भी यहाँ पर अभी भी 300 के करीब दर्शक मैच का आनंद लेते हुए। टोटल 53,000 से ऊपर दर्शकों ने ये टूर्नामेंट का आनंद लिया है आज के ये रात्रि का मतलब, यानी कि लगभग ये 70,000 के करीब तो जरूर जा सकती है, क्योंकि एक मैच और पेंडिंग है, तो लगभग ये आंकड़ा जरूर जा सकता है। जब आप रात्रि के समय में सोते हो ना कांचन, तो सिर्फ यूट्यूब पर जाइए और फिर देखिए लाइव में जाकर कि बहुत सारे टूर्नामेंट चले रहते हैं, और जैसे जब उनकी फेवरेट टीम खेली रहती है तो वहाँ पर उनके दर्शक, उनके समर्थक मैच का आनंद जरूर लेते हैं। हमारे सुभाष शेठ गोंदे उनका स्वागत करेंगे, उनके भी गुजारिश करेंगे आइए मंच के ऊपर, आपका स्वागत है। अच्छी शुरुआत, पहले पावर प्ले में दमदार रन बने। आप दूसरे ओवर की शुरुआत कर लेकर गेंदबाज आएंगे बॉलिंग मार पर। फहीम एक अच्छे गेंदबाज है, वैसे तो ज्यादा ट्रो कशर यॉर्कर की ताकत है इनमें, लेकिन तकदीर के सामने कैसा उनका गेंदबाजी का प्रदर्शन होगा। पहली 6 की 6 गेंदें अकेले संदेश ने खेली। अब यहां पर सेकंड ओवर में स्ट्राइक उनके पास रखते हुए पावर पे का ये ओवर है। 2 खिलाड़ी ऑन साइड में, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन और एक लॉन्ग ऑफ। ओ तेज बॉल, ऑप्शन यॉर्कर का सटीक इशारा यहां पर कहते हुए बल्लेबाज को डॉट बॉल की समाप्ति। लास्ट मैच हमने सरपंच ट्रॉफी वाल्देश्वर एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर नितेश शेठ पाटिल, विद्यमान सरपंच बुर्दुल, इनके टूर्नामेंट में इस टीम का मैच हमने मुरबी के खिलाफ देखा था। कंचन 6 में 5 रन बचाए थे उनके अंतिम गेंदबाज ने, लेकिन यहां पर भी शुरुआत वही देते हुए। ओ फुल टॉस बॉल, बॉलर के सामने से गेंद को खेलने का प्रयास, अच्छी फील्डिंग वहां पर मिड ऑफ में नजर आती हुई। चलिए बैटिंग डी रिव्यू अंपायर कॉल। चलिए यहां पर वेस्ट साइड के लिए अंपायर ने कहा है कि चेक कीजिए। आइए थर्ड अंपायर द्वारकानाथ डीके, एक जमाने के बहुत दमदार क्रिकेटर के लिए जाने जाते थे, लेकिन देखेंगे वो बाएं हाथ के गेंदबाज भी रह चुके। चलिए तीसरे अंपायर का निर्णय आ चुका, इट्स अ फेयर डिलीवरी, तो ये लीगल बॉल डीके की ओर से। थर्ड अंपायर देखिए यहां पर जहां पर पूरी तरीके से फुल टॉस बॉल के ऊपर बिग प्रेशर, बड़ा स्ट्रोक यहां पर लाना चाहिए था। और बड़ा शॉट, हवाई हल्ला सीधा डाउन द ग्राउंड, वी शेप लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से अंपायर का इशारा 4 रन। वैसे तो कांचन दीपक पाटिल सर अंपायर देख सकते हैं, दिनेश पाटिल सर की बेहतरीन अंपायर रह चुके। 6,353 मैचेस अभी तक उनके करियर में, पनवेल प्रीमियर लीग में उनका दमदार योगदान। सेलिब्रेशन मनाया गया था, जॉगिंग करते रहते, वार्म अप करते रहते, और स्ट्रेचेबल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि साइमन टफल, बिली बॉर्डन ऐसे अंपायर रहते हैं, और उसी तरह का उनका ये बॉडी स्ट्रेचेबल आप जरूर देख सकते हैं। तो इस बार सबमरीन डिलीवरी टप्पा खाने के बाद गेंद बिल्कुल नीचे रही, सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों में, डॉट बॉल की समाप्ति। अभी तक इंप्रेसिव किया है फहीम ने इस ओवर में, 4 रन अभी तक आ चुके हैं 4 गेंदों के ऊपर, 24 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। थोड़ा सा रनों को अंकुश करने वाला ये ओवर। वैसे तकदीर बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं संदेश से, लेकिन संदेश ने अपना काम तमाम किया। तो इस बार हवा में गेंद, मिस टाइमिंग जरूर है, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी डीप में आता हुआ, मिस फील्डिंग जिसका फायदा जरूर मिलेगा। दूसरा होना चाहिए था, संदेश कह रहे वहां के क्यों नहीं लिया, दूसरा बन सकता था। एक रन से यहां पर टारगेट सेट होता है, बड़े स्ट्रोक के साथ आपका बड़ा टारगेट सेट होता है, लेकिन चलिए यहां पर बाल बचे, 1 रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचाए स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन। आखिरी गेंद इस पावर पे की, उसके बाद फील्डिंग हटाई दी जाएगी। ये लीजिए, हमने देखा था, कहा था कि 284 लेग देख रहे हैं, लेकिन आप 342 यानी कि 350, 350 के करीब दर्शक अब ऑनलाइन जुड़े हैं। ये 52 डोंगरी के होंगे ज्यादा, और साथ ही साथ मांडा के भी होंगे। इस बार फुल टॉस, लेकिन अंपायर का नो बॉल का करार। चलिए यहां पर सोने पे सुहागा होगा, जानती है शायद भूमि 11 मांडा टीम कि ये डेफिनेटली नो बॉल है, और उसकी वजह से उन्होंने ये यहां पर ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं किया। तो निश्चित तौर पर यहां पर जानते हैं कि वो बिल्कुल खिलाड़ी, ऑफ रेड की बॉल है, अपील में व्यस्त थे खिलाड़ी, और इस बार खिलाड़ी गली के रीजन के बीट करती हुई अंतिम क्षणों में गेंद सीमा रेखा के पार दन दन करते हुए 4 रनों के लिए।
और लेग बाय का इशारा। चलिए ये तो जाएगा एक्स्ट्रास के खातों में और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बनाए, स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे। 30 रन 15.00 के रिक्वायर्ड रन रेट से ये अभी तक स्कोर कार्ड हिलता हुआ। साफ सुथरा ग्राउंड, अच्छी फील्डिंग वहां पर लगभग अंतिम समय में नजर आ रही थी अतीक के माध्यम से, लेकिन चलिए यहां पर चौका मिला। 12 गेंदों में 30 बने, 18 गेंदों का खेल यहां से अभी भी बचा हुआ है, यानी कि रन चाहिए, ये जानती है अरविंद दादा ठाकुर प्रतिष्ठान जीवदानी 11 बामनडोंगरी टीम। रायगढ़ की सर्वश्रेष्ठ टीम के तौर में से एक जानी जाती है और अभी अभी उनकी बीपीएल हमने बामनडोंगरी टीम देखी, प्रीमियर लीग देखी और उस बामनडोंगरी प्रीमियर लीग में चैंपियन का खिताब भानुदास मात्रे इनके टीम के ऊपर हमने नाम पर देखा। बहुत सारे युवा खिलाड़ी हमें देखते हुए नजर आते हुए, दशरथ पाटिल सर भी हमेशा उस टूर्नामेंट में कमेंट्री करते हुए हमें नजर आते। इस साल गिली गिली चंपा जरूर हमने देखा। तो चलिए यहां पर 30 बने 2 ओवर की समाप्ति के बाद। स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार बल्लेबाज नजर आते हुए ताकतवर बल्लेबाज तकदीर, हमदा ट्रॉफी रोशन शेठ पटेल 12-12 किंग, जहां पर बाइकर मैन बने थे। इस बार बल्ले के रडार में गेंद आई है और सीधा मिड विकेट के ऊपर से जाएगी गेंद सीमा रेखा पार। दैट्स अ कड़ा किट, 6 रन। ये ताकत है इस बल्लेबाज की, सामने की गेंदों के ऊपर अच्छी तरीके से खेल लेते। अशोक दिंडा है गेंदबाजी के लिए तीसरे फ्रेशर बॉल संकेत है, अशोक दिंडा है यानी कि अशोक एड़े जो दिंडा के नाम से मशहूर है। तो इस बार चलिए अच्छी गेंद, टप्पा थोड़ा पीछे रखा, थोड़ी सी अपने आप को कोसते हुए बल्लेबाज तकदीर, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। अच्छे यहां पर कमबैक। 36 बने अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे। देखिए स्ट्रेचेबल होते हुए हमारे दीपक पाड़ी सर, और इस बार भी हल्की अपील की गई थी। गुड कमबैक। अशोक खेड़े में ये ताकत है कि अगर कोई बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक मारते हैं तो उन्हें रोकने की क्षमता भी उनमें। और ये नीचे डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। एक छक्का जरूर आया। तकदीर का बल्ला इस सीजन में थोड़ा सा शांत है, लेकिन जब भी ये लगते हैं ना बल्लेबाजी में तो धुआंधार शुरुआत देने में जरूर माहिर जाने जाते हैं। तो टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 36 रन बना है। तो चलिए यहां पर अच्छी शुरुआत नजर आती हुई, क्योंकि ये ओवर की बात करेंगे तो अभी तक दमदार प्रदर्शन रह चुका है। हारकर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। कभी कभी सिटी एरिया होता है तो पाबंदी लगनी पड़ती है, कमेंट्री के ऊपर भी लाउड आवाज कम ही रहता है, लेकिन हमें फर्क नहीं करता। जब मैं अपनी रिदम में रहता हूं तो आवाज कितना भी कम कीजिए। बोलो तैयार। तो आप ट्रैकर की बॉल, मौका था वहां पर, मिड ऑफ के खिलाड़ी थे जिनके द्वारा कैच यहां पर ड्रॉप हो चुका है। जीवन दान मिला तकदीर को। आई थिंक खिलाड़ी थे वहां पर मिड ऑफ के रीजन में, जगन नाना थे जिनके ओर से ये कैच ड्रॉप हो चुकी है। तो तब तक रन मिलेगा मात्र इस गेंद के ऊपर। एक नहीं, वो जगन नाना नहीं थे, वो उनकी कॉपी थी। तो टीम का स्कोर है 37। 7 रन अभी तक इस ओवर से आ चुके। इस तरीके का रन रेट लगातार बरकरार रहेगा तो कम से कम यहां पर 80 के अधिक जरूर पहुंच जाएगी, लेकिन रोकना चाहते हैं। फील्ड खुली हो चुकी है। संदेश तैयार। और इस बार शॉट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के ऊपर से क्लियर किया है। सीधा गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। लगता है आज की रात्रि में किसी भी टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा नहीं किया है। मेरे ख्याल से लगभग 50 के करीब कोई टीम पहुंची भी नहीं है। तो शायद अरविंद दादा ठाकुर प्रतिष्ठान जीवदानी बामनडोंगरी टीम लगभग इस मुकाम तक पहुंचने के लिए तैयार है। बहुत बड़ा टारगेट होगा। सोच लेनी पड़ेगी भूमि 11 मांडा टीम को, रोकना पड़ेगा बामनडोंगरी टीम को। अगर इस तरीके की चलती रहेगी तो मुश्किलें आपके सामने जरूर पैदा होगी। टीम का टोटल स्कोर है 41 रन। चलिए इस बार 1 रन तो पूरा, दूसरे का प्रयास कर रहे हैं। लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी आएंगे, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय। तीसरे के लिए पलटवार हो रहे थे लेकिन मना कर दिया है। 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 3 ओवर के समाप्ति के बाद 43 रन। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 10 गेंदों में 26 संदेश कोंदली और 9 गेंदों में 12 तकदीर पाटिल की ये बल्लेबाजी।
यानी कि दो खिलाड़ियों के बीच में अब तक 43 रनों की साझेदारी नजर आती हुई। दीपक पाटिल सर इनको देख सकते हैं दोस्तों, वार्म अप हमेशा कहते रहते, अपने आप को स्ट्रेचेबल कहते रहते और हमेशा कंचन खिलाड़ियों को कान मंत्र देते रहते कि जहां पर जो नियम है उन नियमों का पालन करना आपके लिए जरूरी है। 30 मिनट के बाद जो 25 मिनट में 5 ओवर आपके समाप्त होने, वही कुछ कान मंत्र हमेशा देते रहते। बॉलिंग में दूर वाले छोर से परिवर्तन, फिर से एक बार बॉलिंग मार पर आई थिंक फहीम को गेंदबाजी लाया गया है। 2 ओवर का कोटा उनके नाम पर, क्योंकि जगन नाना को पहले ओवर में 20 रन बने थे। फिर दूसरे ओवर की बात करेंगे तो फहीम ने उन्होंने रन दिए थे मेरे ख्याल से 10, और फिर अशोक एड़े यानी कि अशोक दिंडा इन्होंने रन दिए 13, और शायद फहीम के ऊपर फिर से एक बार योगदान देना चाहते हैं। अजय पाटिल को देख सकते हैं। सतीश पाटिल सर जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी ना, तो वल्लभ के टूर्नामेंट में उन्होंने दमदार, और इस बार लीडिंग बाहरी किनारा, बैट्समैन आउट, बढ़िया कैच, पहला कर्रा झटका लगेगा। दिनेश पाटिल सर चर्चा चल रही थी इस खिलाड़ी के अजय पाटिल की, जिन्होंने वल्लभ की टूर्नामेंट में नाइट में शुरुआत की थी। तब दमदार उन्होंने गेंदबाजी का प्रदर्शन, चौथे या 5वें नंबर के गेंदबाज बनकर आए थे। फिर इंस्टा के ऊपर उनकी वो वीडियोज आई, फिर उनका वो आगे जाकर दमदार परफॉर्मेंस रहा। उसके बाद अजूली के मैदान के ऊपर गोल्डन मैन भागित ब्रदर्स, उनकी वो टूर्नामेंट, वहां पर अर्धशतक की दमदार बल्लेबाजी, आगे जाके 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 उन्होंने रुतबा बनाया, और फिर आज बेलोली टीम बहुत बड़े मुकाम तक हमें देखने को मिलती है। रायगढ़ प्रीमियर लीग में मेडन ओवर फेंका, जहां पर सुपर ओवर में 1 रन वो डिफेंड तो जरूर किया था। फिर बात करेंगे जहां पर सुपर ओवर में थोड़ी सी मार मिली, लेकिन अच्छा क्रिकेट, युवा प्रतिभावान खिलाड़ी है। गावदुई बेलोली टीम का डंका हमेशा बजता रहता है, लेकिन योगेश भाई किधर नहीं नजर आ रहे। बोले तैयार फहीम, राइट आर्म ओवर द विकेट से, और इस बार हल्के हाथों से गेंद को स्टेयर किया है। डीप पॉइंट की तरफ खिलाड़ी आते हुए, डीप कवर पॉइंट की तरफ खिलाड़ी आएंगे, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 23 रन वहां पर पूरे किए, और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है अब तक। बात करेंगे 45 रनों के ऊपर। नए बैट्समैन देख सकते हैं बल्लेबाजी के लिए, आर्यन नाइक, तकदीर के ये भांजे, वैसे फॉलिंग स्वीप, स्लॉक स्वीप भी इनकी ताकत है, फेवरेट स्ट्रोक है इनका, और रिवर्स शॉट ये भी बेहतरीन खेलते हैं, कमाल का ये स्ट्रोक। और इसी के साथ 49 रन पर पहुंची है टीम अरविंद दादा ठाकुर प्रतिष्ठान जीवदानी बामन डोंगरी टीम का। कमाल का यहां पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन, रिवर्स शॉट देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इस गेंद को पहचान लिया, फिर बॉडी को झोंक दिया उन्होंने और सीधा गेंद को खेल दिया सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। लास्ट 3 बॉल इस ओवर के अभी भी बचे हुए, 49 के ऊपर टीम का टोटल स्कोर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर अरविंद दादा ठाकुर प्रतिष्ठान जीवदानी 11 बामन डोंगरी टीम। बॉलर फिर से एक बार तैयार, और इस बार चलिए स्वीप मारना चाहते थे, 1 रन वहां पर मिलेगा, 1 से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। और इसी के साथ 50 का आंकड़ा छूती हुई ये पहली टीम बनी है अरविंद दादा ठाकुर प्रतिष्ठान जीवदानी बामन डोंगरी टीम कि आज के रात्रि में 50 का आंकड़ा जिस टीम ने छुआ है वो टीम है अरविंद दादा ठाकुर प्रतिष्ठान जीवदानी बामन डोंगरी टीम। आर्यन नाइक 3 में 7, 10 गेंदों में 26। संदेश गोंदी जो फॉर्म है उनका वो लगातार बरकरार रखना चाहते हैं, और उसी फॉर्म के बदौलत ये टीम ने भी काफी ऊंचाई हासिल की है। हालांकि नावा के खिलाफ हार मिली उन्हें आज नवीन सेवा की टीम के खिलाफ, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस दी थी हमेशा। और चले इस बार छोड़ दिया इस गेंद को लेग स्टंप से काफी बाहर, अंपायर का व्हाइट बॉल का करार, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, इसी 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 51 रन। ओवर नंबर 4 प्रगति पथ पर है, अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है, यानी कि 8 गेंदों में कम से कम यहाँ पर कितने रन बना पाती है, या फिर ज्यादा रन बनाकर बड़ा टारगेट सेट करना चाहती है संदेश, जिनकी नगाह जम चुकी है। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, 1 रन तो पूरा, मिड विकेट के खिलाड़ी दूर है, जानते हैं बनेगा दूसरा, इसी का नाम तो क्रिकेट है। 2 रन पूरे किए, 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर है फिलहाल 53 रन। इस ओवर में अभी तक शानदार गेंदबाजी फहीम की ओर से, एक चौका जरूर आया, वाइड आया, लेकिन गेंदबाजी काफी दमदार नजर आती हुई। जनार्दन पाटिल साहब माजी पहलवान बेलवली, उनका भी हम स्वागत करेंगे। आइए पहलवान जनार्दन शेठ पाटिल साहब, स्वागत करेंगे आपका। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, फहीम ने क्या शानदार गेंदबाजी की है,
फहीम ने 2 ओवर का कोटा फेंका, 21 रन उन्होंने खर्च किए और टोटल 4 ओवर की समाप्ति के बाद 54, यानी कि थोड़ी सी संतुष्ट भी होगी वहां पर भूमि 11 मांडा टीम, क्योंकि जो रन थे वो जो अपेक्षा के साथ बामन नोगरी अरविंद ठाकुर प्रतिष्ठान बामन नोगरी टीम को बनाने चाहिए थे वो रन बने नहीं है। लगभग 4 ओवर में 70 के करीब जाना चाहिए, लेकिन पहले ओवर में 20 आने के बावजूद सिर्फ आने वाली 12 गेंदों में यहां पर उन्होंने 3 ओवर में मात्र केवल 34 रन आ चुके हैं, यानी कि पहले ओवर में 20 आए थे, फिर 18 में सिर्फ 34 आ चुके हैं, यानी कि थोड़ा सा स्कोरिंग जो रन रेट है उनका थोड़ा सा धीमा हो चुका है, यानी कि जो शुरुआत मिली थी वो खतरनाक मिली थी। लेकिन देखेंगे संदेश कुंदी और आर्यन, ये दो अभी तक बल्लेबाज, खास करके संदेश जब तक मैदान के अंदर है तब तक शायद बिल्कुल यहां पर अच्छी उम्मीदें यहां पर उनके लिए बनी रहेगी। माजी पहलवान और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से सीमा रेखा पार, 4 रन। एक टाइगर तो हमारे घर लौट चुके हैं, सरजा सुंदर बैल के मालक मचिंद्र शेठ पाटिल, लेकिन माजी पहलवान जनार्दन शेठ पाटिल वैसे टाइगर उन्हें कहा जाता है। वाघाची झलक सबसे अलग, और यहां पर मौका क्या छूटा है और ये से रन आउट का ये चांस बना है। संदेश गोंदी को जीवन दान देना, यानी कि आपके गेंदबाजों के ऊपर कठिन परिस्थिति आना ये जरूरी है, ये कैच छोड़ना मुश्किल है। जनार्दन शेठ पाटील मित्रांनो पाहू शकाल, नुसता पैलवान नाही तो वाघ आहे, वाघ बेलोली गावचा दमदार मित्रांनो, आणि त्यांचा पंजा जर तुम्ही पाहिलात ना, असं म्हटलं जातं वाघ जेव्हा दोन पावलं मागे सरकतो ना तर संपूर्ण ताकद ती पंजामध्ये समावतो आणि मग शिकारीसाठी निघतो। असे आमचे पैलवान जेव्हा कुस्तीला उतरायचे ना की मित्रांनो संपूर्ण ताकद ते पंजामध्ये घ्यायचे, आणि शेर की झलक सबसे अलग, त्यांचा पंजा तुम्ही पाहू शकाल। जनार्दन शेठ पाटील तुमचं स्वागत करतो आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं। एकच वाघ जनार्दन शेठ यावा, और चलिए इस बार अच्छा शॉट कैप ढूंढने की कोशिश की है, फील्डर अशोक थे वहां पर जिनकी ओर से खराब फील्डिंग, गेंद सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। एकच वाघ आमचा जनार्दन दादा, जना मामा आमचा लय भारी आहे, गोरगरिबांचा कैवारी, हुकमाचा एका नाद नाही करायचा वाघाचा, कारण संपूर्ण पनवेल तालुक्यामध्ये कुस्तीचे नाव गाजतोय जनार्दन शेठ वाघाचा। बोलो तैयार, और इस बार चलिए बल्ले के रडार में आई थी, लॉन्ग ऑन की तरफ इस गेंद को पकड़ा, बैट्समैन हो गया आउट। अच्छी यहां पर वापसी। उमेश मेडेकर साहेब आपलं ही स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। आपल्या या स्पर्धेच्या वतीने उमेश मेडेकर साहेब सहर्ष स्वागत। संतोष बुवा पाटील आमचे समालोचक मित्र यांना पाहू शकाल। ड्रोन 11 दानकर संघाचे पुरस्कर्ते आज त्यांची कफनी पाहू शकाल, त्यांचा ड्रेस कोड तुम्ही पाहू शकाल। अगदी जसं एखाद्या सरपंचाचा स्टाईल लुक असा होता तसा तुम्ही पाहू शकाल। बडे बुवा 62 रन बने, टाइगर अभी भी जिंदा है। 62 63 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। चलिए नए बैट्समैन आदित्य पाटिल इतने जल्दी आ चुके, वैसे बैटिंग प्रमोशन, जी हाँ ये इनका प्रमोशन हमने वाकड़ी के हमारे ग्राउंड के ऊपर वो विजय शेठ ठाकुर की विष्णु शेठ ठाकुर टूर्नामेंट देखी थी, और मैंने भी वहां पर उनकी बल्लेबाजी देखता हायर एंगेज हुआ। आखिरी 4 बॉल में 20 रन बटोरे बामन नोगरी टीम ने भादौड़ के खिलाफ, और इसमें 2 गेंदों में इस खिलाड़ी के 10 थे। वैसे लेफ्टी गेंदबाजी करते हैं, राइटी बैटिंग करते हैं। चलिए प्रमोशन हो चुका है आदित्य, अच्छी वापसी नजर आती हुई। बच्चू भाई पवार इनको देख सकते हैं, आइए बच्चू भाई टाइगर को लेकर आइए। 62 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। बोलो तैयार, और जड़ में डालने की कोशिश की थी, गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ मोड़ दिया, डीप में उठाएंगे, फील्ड करेंगे, केवल 1 ही रन। चलिए संतुष्ट होगी, फिलहाल बात करेंगे 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 63 रन। आखिरी ओवर की ये 1 गेंद बची है,
जहां पर 2 रनों की पेनल्टी मिली है अरविंद दादा ठाकुर प्रतिष्ठान जीवदानी 11 बामन डोंगरी टीम को। पंजा दिखा रहे हुए शेर का पंजा काफी खतरनाक होता है। जनार्दन शेठ पाटील तुम्ही पाहू शकाल मित्रांनो, शेर बूढ़ा इसका मतलब ये नहीं कि घास खाता है, वो मांस ही खाता है। और इस पार बड़ा शॉट, सीधा गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से शुभम चिकू थे, इनके बल्ले से ये छक्का आता हुआ और इसी के साथ पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है। टीम का टोटल स्कोर बना स्कोर कार्ड के ऊपर 69 रन, यानी कि 14.00 के रिक्वायर्ड रन रेट से 70 रनों का टारगेट करना है। टारगेट वही रहेगा जो लाइव स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा। जब पहला ओवर समाप्त होगा उसमें से 2 रन ऐड किए जाएंगे भूमि 11 मांडा टीम के बैटिंग टीम में। यस तेजस, 2 रनों के आपको पहले टारगेट 70 का ही रहेगा, लेकिन पहला ओवर जब समाप्त होगा वो ऐड किए जाएंगे मांडा 11 टीम के लिए। तो इसके बाद जो जीतेगा वो जाएगा नानकर के खिलाफ। परंतु आज आमदार चषक आपण पाहू शकाल, दमदार या स्पर्धेचं आयोजन, 8 संघ ए पोल मधील या स्पर्धेमध्ये तुम्ही पाहताय। गुलाबी थंडी आहे, परंतु जनार्दन शेठ वाघाला कधी थंडी नाही, कारण वाघासाठी थंडी जरी किती असली, जंगल एक ही राजा, फिर जंगल बहुत है लेकिन राजा एक ही है। जनार्दन शेठ यांचा पंजा तुम्ही पाहू शकाल, त्यांच्या समेत आमचे परशुराम पाटील सर समालोचक मित्र सर्व वाघाच्या जवळ आहेत। तुम्ही जनार्दन शेठ वाघाशी कुठलेही पैज लावा, कुठल्याही क्षणी तुम्हाला ते तयार असतील। मित्रांनो, कधी माघार घेणार नाही, दमदार असे नेतृत्व, एकच वादा आमचा जनार्दन दादा। सर्व वाघ पाहू शकाल, शिलेदार बच्चूभाई पवार, जनार्दन शेठ वाघ, तेजस मेडेकर। बघा वाघाला खांद्यावर घेत असताना तुम्ही त्यांची इनशेट देखील निघले, आता सांभाळून टायगरला, नंतर टायगरने पंजा खोलला, खेल खलास। क्या बात है टायगरला पाडू नका। दमदार नेतृत्व मित्रांनो, झुकेगा नाही साला। महादेव पाटील देखील तुम्ही पाहताय, आमचे जनार्दन शेठ वाघ तुम्ही पाहताय, बच्चू पवार साहेब असतील, तेजस मेडेकर साहेब असतील, उमेश मेडेकर साहेब या ठिकाणी स्पर्धेचा आनंद घेत असताना, हेच तर आपल्या गावाचं वैशिष्ट्य आहे मित्रांनो। मागच्या वर्षी मी आलो होतो, सतीश पाटील साहेब, दिनेश पाटील साहेब, की तुमचा तो मस्त गाणं, एकदम दमदार संगीत, आम्ही आगरी बेलवलीकर, आणि त्यावेळी मामा इतके सुंदर डान्स करायचे आणि नेहमीच त्या गाण्यावरती थिरकायचे, आणि आजही ते आपल्याला पाहायला मिळाले। परंतु फायनलच्या रात्रीमध्ये त्यांचा धमाल तुम्हाला पाहायला मिळेल। जाऊया मॅचच्या दिशेने। जमल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं आमचे जे शेवटच्या क्षेत्रामध्ये हौशे नवशे गवशे जे काही प्रेक्षक असतील त्या सर्व प्रेक्षकांचं आम्ही सहर्ष स्वागत। ॲक्शन रिप्ले पाहू शकाल, वाघाला अगदी खांद्यावर घेत असताना तुम्ही जनार्दन शेठ वाघाला, आणि या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकाल वाघ थोडा जखमी झाला, याचा अर्थ असं नाही की 2 पावले मागे सरकेल, तो थांबेल, वेल जाऊन देईल, पुन्हा 30 दहशत, आणि तोच दरार घेऊन जनार्दन शेठ पाटील तुम्हाला पाहायला मिळेल। हे काही मुमेंट तुम्ही क्षणचित्रे या स्पर्धेची पाहू शकाल, दमदार आनंद घेत असताना। MG पाटील साहेब त्यांनाही तुम्ही पाहताय। जगन्नाथने 1 ओव्हरमध्ये 20 धावा खर्च केल्या, फईमने 2 ओव्हरमध्ये धावा खर्च केला। बघा टायगर अजूनही तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत। ॲक्शन रिप्लाय की ऑन लाईव्ह आहे काय बघा, पुन्हा एकदा खांद्यावर घेतात। अच्छा, ॲक्शन रिप्ले मध्ये तुम्ही दाखवताय स्लो मोशन मध्ये, क्या बात आहे। बच्चू पवार तर खुश आहेत अगदी मागे। जनार्दन शेठ पाटील, एकच वादा आमचा जनार्दन दादा। जाऊया मॅचच्या दिशेने।
जिथे धावा बनवायच्या आहेत त्या 30 बॉलमध्ये जवळजवळ 70 धावा, 14.00 ची सरासरी इथे राखावी लागेल. आणि भूमी 11 मांडा टीम कडून सलामीचे 2 फलंदाज अशोक आणि त्यांना साथ देईल नौशाद. 2 फलंदाज अशोक दिंडा, अशोक एडे, ज्याची ओळख ताबडतोड फलंदाजीसाठी त्याची नेहमीच आम्ही फलंदाजी पाहिली आहे. परंतु इथे पाहावं लागेल स्वतःला सिद्ध करत असताना रायगडच्या बलाढ्य संघाविरुद्ध अरविंददादा ठाकूर प्रतिष्ठान जीवदानी बामणडोंगरी या संघासोबत त्यांची मॅच आजच्या रात्रीतील पहिल्या फेरीतला शेवटचा सामना इथून जिंकलात तर द्रोण 11 नानकर या संघाविरुद्ध त्यांना फाईट करावी लागेल. आणि मागचा सामना आम्हाला उल्वेच्या नाईट स्पर्धेमधला अजूनही आठवतो की दमदार कामगिरी केली होती नानकर क्रिकेट संघानं. आणि तो संघ वाट पाहतोय की त्यांच्यासमोर भूमी 11 मांडा येईल की अरविंददादा ठाकूर प्रतिष्ठान जीवदानी बामणडोंगरी येईल. वेलीची जी महत्त्व असतात, वेलेचा जो महत्त्व असतो त्याच्याकडे आपण लक्ष देऊया. जाऊया मॅचच्या दिशेने. पॉवर प्लेचा पहिलाच बॉल घेऊन येतात गोलंदाज डावखुराचा लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने आदित्य. पहिलाच बॉल इनफिल्डला क्लिअर करत असताना एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने बॉलला ट्रॅव्हल केलाय. तिथे आर्यनला बॉलला उचलतील, अडवतील तोपर्यंत 2 धावा वेगाने कंप्लीट होत आहेत. शांत आणि संयमी दिमागानं तुम्हाला फलंदाजी करावी लागेल. प्रति ओव्हर जर विचार केला 14.00 ची सरासरी जर राखलीत तर या मॅचमध्ये तुम्ही कमबॅक करू शकाल. परंतु तेवढं सोपं नाहीये. अरविंददादा ठाकूर प्रतिष्ठान जीवदानी बामणडोंगरी संघाची ताकद राहिली त्यांची गोलंदाजी. आणि आदित्य जे संघाचे नेहमी प्रमुख गोलंदाज म्हणून ओळखले जात आहेत. चांगला बॉल बाहेरची दिशेने वळवण्याचा प्रयत्न केलाय. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होत असताना सुरुवात चांगली झाली डावाची दोन्ही टीमची. खास करून पहिल्या बॉलवरती 2 आल्या मांडा भूमी 11 मांडा टीमला. त्याच्यानंतर आदित्य निर्धाव चेंडू फेकत असताना 70 धावांचा भला मोठा पाठलाग करायचा आहे. आणि धावांचा पाठलाग करतात 2 सलामीवीर फलंदाज. फुल टॉस बॉल. हे चेंडू तुम्हाला वारंवार मिळणार नाहीये, त्याच्यामुळे या चेंडूंकडे तुम्हाला लक्ष देणं खूप गरजेचं असतं. आणि आदित्य सारख्या गोलंदाजाचा जर तुम्ही चेंडू मिस केलात तर पुन्हा तो तुम्हाला संधी देणार नाहीये. शेवटी क्रिकेट आहे सरतं. आणि परंतु इथे हे जे बॉल तुम्ही निर्धाव खेळतायत हे तुमच्यासाठी खूप महागडे ठरू शकतील. निर्धाव चेंडू समाप्ती फक्त 2 धावा धावफलकावरती लागत आहेत. गुड स्टार्ट आदित्य पाटील डावखुरे हाताचा गोलंदाज. पायात टाकण्याचा प्रयत्न बॅक टू द बॉलर. स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये बॉलला अडवत असताना चांगली लाईन आणि लेंथने गोलंदाजी करतायत. याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण तुम्ही जर काय पाहिलं ना तर आदित्यने नेहमीच 2 ओव्हर. याच्या अगोदर ओमकारला तुम्ही पाहिलात, तो देखील रफ्तार के सौदागर म्हणून ज्याची ओळख आपण टीम बामणडोंगरीमध्ये पाहतो. तो देखील चांगली गोलंदाजी करू शकतो. परंतु आदित्य सध्या इनफॉर्म हा गोलंदाज तुम्ही पाहताय की ज्याने प्रत्येक वेळी बामणडोंगरी संघाला सावरलंय. गोलंदाज सज्ज होत आहेत. यावेळेस पाहू शकाल नटराज स्टाईलने बॉलला स्क्वेअर लेगच्या वरून मारण्याचा प्रयत्न करायचा होता, परंतु बॅट अँड बॉलचा संपर्क नाहीये. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होत असताना पॉवर प्लेचं पहिले षटक जो भल्या मोठ्या टार्गेटचा तुम्ही पाठलाग करताना तेव्हा 2 ओव्हरमध्ये कमीत कमी तुम्हाला 30 ते 35 धावा बनवणं हे महत्त्वाचं ठरतं. परंतु इथे बॅकफुटवर ढकललं आतापर्यंत टीम भूमी 11 मांडाला. पुन्हा एकदा बुंद्यामध्ये तुम्ही बॉल पाहिला, टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला होता. अवघे 1च धाव मिळेल. पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर फक्त आणि फक्त धावा लागल्या त्या 3 धावा बिनगडी बाद भूमी 11 मांडा क्रिकेट संघ. यस तेजस मात्र काही या ठिकाणी चर्चा करत असताना चला अधिराज 11 जीवदानी बामणडोंगरी संघ तुम्ही मैदानावरती पाहताय. तर बघा एकूण धावा झाल्यात तेजस 3, त्या 2 पॅनल्टीच्या ऍड करतोय. एकूण 5 धावा धावफलकावरती. टार्गेट तुम्हाला 70चा असेल. आता 24 बॉल आणि 65 धाव्यांची गरज. चला गोलंदाज येत आहेत ओमकार नाईक, ओमकार रामलाल नाईक. तेज वेगवान तेज तर्रार गोलंदाज म्हणून सातत्याने याची आपण ओळख पाहिलीत. परंतु पाहावं लागेल आता समोर तितक्याच ताकदीचा संघ भूमी 11 मांडाला देखील आता इथे थांबून चालणार नाहीये. धावा वेगाने बनवाव्या लागतील तरच या मॅचमध्ये तुम्ही कमबॅक करू शकाल. अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे, परंतु जेवढी परिस्थिती बिकट तेवढा शिवरायांचा मावला तिकट. आता हीच संकल्पना मनाशी बाळगून या मॅचमध्ये तुम्हाला
कमबॅक करावं लागेल. परिस्थिती बिकट, परंतु आता तुम्हाला तिखट व्हावं लागेल. ओ वेगवान बॉल, प्रचंड वेग तुम्ही या बॉलवरती पाहिलात. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होत असताना ओमकार नाईक या गोलंदाजाच्या माध्यमातून फक्त आणि फक्त 5 धावा लागल्या. धाव फलकावरती 23 बॉल. विजयासाठी अजूनही 65 धावांची गरज. जर दुहेरी एकेरी धाव येत नसेल किंवा अडचणी होत असतील, समोरच्या बॅट्समनला सिंगल घेऊन तुम्ही स्ट्राईक द्या. मोठे फटके लावण्याचा प्रयत्न करा, कारण 10 फलंदाज अजूनही तुमच्या तंबूमध्ये सुरक्षित असतील. तो हाफ ट्रॅकर बॉल वेगाने पुन्हा एकदा यष्टकीच्या हातामध्ये जात असताना ही सुरुवात नाहीये भूमी 11 मांडा टीमची, कारण दुसरं ओव्हर प्रगतीपथावरती पॉवर प्लेचं तेही धावा येत नाहीयेत. फक्त 3च धावा लागल्या होत्या, त्याच्यानंतर 2 पेनल्टीच्या ॲड केल्या, 5 धावा लागल्या आहेत. धावेसाठी थोडासा वनवंत झगडतोय. परिश्रम करावा लागेल. जिंकायचा ध्यास आणि क्रिकेटचा अभ्यास, मेहनतीची पराकाष्ठा करावी लागेल. भूमी 11 मांडा टीमला डीप कव्हरच्या दिशेने बॉलला केलून काढला. क्षेत्ररक्षक घेत आहेत दूरवरून शुभम. बघा जिथे 2 धावा होऊ शकतात, कदाचित थोडासा तो मनोबल खसला की काय. स्वतःच्या आत्मविश्वासाला जर जिंकायचं असेल ना, तर स्वतःलाच काहीतरी करावं लागेल. 1च धाव मिळेल. एका धावेच्या मदतीने संघ पोहोचलाय 6 या धावसंख्येवरती. 64 धावेंची अजूनही गरज असेल. थोडासा बॅकफुटवर गेलाय, परंतु पाहूया अशोक जोपर्यंत आहेत मैदानावरती अशा पल्लवीत असतील, कारण अजूनही एकही गडी गमावला नाही. त्याच्यामुळे एखाद्या फलंदाजाला आता चार्ज घ्यावा लागेल. डेड बॉल कर अंपायर. बघा क्विक ॲक्शन त्यांचा तुम्ही पाहू शकाल. दीपक पाटील सर 6,500हून अधिक त्यांनी मॅचेसमध्ये खऱ्या अर्थानं पंचांची कामगिरी केली. कधी न थकणारा, कधी न थांबणारा असा एकमेव पंच. छोटी हाईट बडी फाईट म्हणून ज्यांचे आपण नेहमीच पाहतो ते दीपक पाटील सर पलसपे. सध्या विचार केला अपाप करा पाली. दीपक पाटील सर म्हणजे आमचे कॉमेंटेटर. दीपक पाटील सर पाली पंच. विकेटचा प्रयत्न लॉफ्टेड हिट केलाय. एक्स्ट्रा कव्हरला शुभम. कुठलीही चुकी नाहीये. फलंदाज होईल बाद. वाढता दबाव आणि त्याच्यामुळे गमावला हा विकेट. पहिला गडी बाद होईल भूमी 11 मांडा टीमचा. अशोक दिंडा बॅक टू द पॅव्हेलियन. वॉर्मअप तुम्ही पाहू शकाल दीपक पाटील सरांचा. सातत्याने स्वतःला फ्लेक्झिबल करत असताना पालीची स्पर्धा असू द्या, वाकडीची स्पर्धा असू द्या, पनवेल प्रीमियर लीगची स्पर्धा असू द्या, मग तो आजही 40+ मध्ये जर सध्या सतीश पाटील साहेब उतरले ना, 6,353 मॅचेस आत्तापर्यंत त्यांच्या करिअरमध्ये. आणि जर विचार केलात ना, तेवढी महत्त्वाची भूमिका देखील निभावली त्यांनी. तुम्ही पाहिलं आल्या स्वतः पीस आखत होते. इतकी मेहनत त्यांची, म्हणजे आयोजकांना जेणेकरून कुठं त्रास नको. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होत आहेत. वेगवान बॉल पुन्हा एकदा पाहिलात. लॉंग ऑफला कॅप आहे तिथे जनार्दन शेठ पाटील टायगर. बॉलला इथे अडवत असताना तोपर्यंत बॉल सीमा रेषावर. बघा टायगर आवाज दिल्यानंतर लगेचच शेर जागा झाला. आणि एवढ्या रात्रीमध्ये देखील जनार्दन शेठ तुम्ही आनंद घेता, ही आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. त्यांच्या समेत बच्चू पवार साहेब पाहत आहे. शांतता संघटनेचे आमचे अध्यक्ष आहेत. MD गडके सरांचे परम मित्र आहेत. मित्रांनो ते हनुमान पाटील साहेब, आपले ही सरचे स्वागत. पुन्हा एकदा ऑफ साईडला बॉलला खेळून काढलेत. तिथे शुभम येथील बॉलला थोडीशी मिसफिल्डिंग, कदाचित दुसरीचा प्रयत्न करतायत. रिस्की होऊ शकते, परंतु कलेक्टिंग थोडीशी खराब झाली. त्याच्यामुळे इथे 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. 2 षटकं कंप्लीट देखील होत आहेत. आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा लागत आहेत 6.00च्या सरासरीनं अवघ्या 12 धावा. आता 18 बॉलमध्ये बनवायच्या त्या 58 धावा. सध्या 267 स्पर्धा दीपक पाटील सरांच्या तुम्ही पाहिल्यात. आणि ही जर टुर्नामेंट जेव्हा पूर्ण होईल तेव्हा 268वी ही स्पर्धा कव्हर होईल. वालाच्या शेंगाचा आनंद घेत असताना तुम्ही टायगरला पाहू शकाल. हे टाइगर मास्क आता है. लेकिन हमारा टाइगर वाला की शेंग. जनार्दन शेठ, स्वागत है आपका. चला 18 बॉल आणि 58 धावांची गरज. इथून एखाद्या फलंदाजाला चार्ज घ्यावा लागेल. जर तुम्ही इथून धावा बनवल्या नाहीत
तर मात्र तुम्हाला थोड्या अडचणी वाढतील. स्विचिटचा प्रयत्न तुम्ही पाहिलात, टॅप केलाय बॉलला, एक धाव फक्त मिळेल त्या ठिकाणी. शुभम संदेश, माफ करा, संदेश बॉलला अडवतील तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट. एका धावेच्या मदतीनं संघ जाऊन पोहोचलाय तो 13 या धावसंख्येवरती. 17 बॉल आणि 57 धाव्यांची गरज. बच्चू पवार सरांचं आगमन झालंय, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं. गेली 2 रात्री कदाचित वाघाला घेऊन येणार होते, परंतु वाघाची आऊट झाली. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होत आहेत. अगदी जागेवरून फिरून मारण्याचा प्रयत्न केला होता. निर्धाव चेंडू इथेही समाप्त होत असताना मांडा संघ म्हटल्यानंतर फलंदाजी त्यांची ताकद. बलाढ्य मोरबी संघाविरुद्ध 80 धावांचा डोंगर त्यांनी उभारला होता, परंतु बामणडोंगरी संघाविरुद्ध त्यांना कदाचित थोड्याशा अडचणी वाढ होत आहेत. एकच गडी अवघा गमावलाय. त्यांचा बॅटिंगचा स्पीड जर तुम्ही पाहिलात कदाचित ही थंडी त्यांना जाणवती की काय. अजून विजयासाठी 57 धाव्यांची गरज. वेगवान बॉल, क्लीन बोल्ड, बॅट्समन होतील आउट. धक्का क्रमांक 2 लागेल भूमी 11 मांडा टीमला. परफेक्ट गोलंदाजी तुम्ही या ठिकाणी पाहताय. थोडंसं विचार केलात ना गोलंदाजींचा, तर या गोलंदाजीची नेहमीच चर्चा होत असते. प्रयत्नांचा रस्ता सोपा नसतो भावा, तिथे तुला यश घ्यावंच लागतं आणि प्रयत्न केल्याशिवाय तुला यशही मिळणार नाहीये. आणि कदाचित या अडचणी खूप होत असताना फक्त प्रयत्नांवरती विश्वास ठेव, रस्ता तुला आपोआप मिळेल. उर्वरित बॉल शिल्लक असतील 15. 57 धाव्यांची अजूनही गरज असेल. खूप मोठं टार्गेट तुम्ही पाहताय. पुन्हा एकदा वेगवान बॉल, पायाचा वेध घेणारा चेंडू, लाऊड अपील, फिंगर अप गोज, बॅट्समन होईल आउट. अजून एक धक्का या ओव्हर्स मध्ये तुम्ही पाहू शकाल. आदित्य पाटील यांच्या माध्यमातून व्हेरी गुड बॉलिंग. नौशाद 10 बॉल फेस केलेत, अवघ्या 5 धावा त्यांच्या बॅटमधून आल्यात. आणि आता बॅट्समन जातील मैदानातून बाहेर, ते म्हणजे जयेश राजे. न्यू बॅटर फहीम बॅटिंगसाठी तुम्ही पाहू शकाल, ज्याच्यावरती आता जबाबदार वाढल्या गेल्यात. 14 बॉल आणि 57 धाव्यांची गरज. खूप बॅकफुटला गेलेत. आता एकच टार्गेट मनामध्ये घ्यावं लागेल की उर्वरित 14 बॉलमध्ये तुम्हाला 9 षटकार ठोकावे लागतील, तरच हा सामना तुम्हाला कमबॅक करू शकेल. पायाचा वेध घेणारा चेंडू वाईडिश लॉंगॉनच्या क्षेत्राकडे तुम्ही पाहू शकाल. फिल्डर येतील, अडवतील बॉलला, तोपर्यंत 2 धावा वेगाने कंप्लीट करतायत. 2 धावेच्या मदतीनं संघ पोहोचलाय 15 या धावसंख्येवरती. 13 बॉल आणि 55 धाव्यांची गरज. कदाचित एकाच षटकार शेवटच्या बॉलवरती आला तर थोडासा सामन्याला कराटणी देऊ शकतील. तेवढं सोपं देखील नाहीये, परंतु प्रयत्न करतायत दोन्ही फलंदाज फहीम आणि नौशाद. नौशादनं आतापर्यंत 10 बॉल फेस केलेत, अवघ्या 5 धावा. परंतु या वेगवान गोलंदाजी समोर थोडीशी नांगी टाकली की काय. 4था गडी बाद होईल टीम भूमी 11 मांडा टीमचा. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा लागतायत धाव फलकावरती, अवघ्या 15. उर्वरित बॉल शिल्लक असतील ते 12 बॉल आणि 55 धाव्यांची गरज. आदित्यचा स्पेल तुम्ही पाहिलात, ज्याने 2 षटकं फेकली आणि 2 षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 6 धावा देत असताना महत्वाचे 3 गडी त्यांनी बाद केलेत. संकेत भोईर, संकेत भोईर आलेत नवीन फलंदाज. चला नांदकर संघ ड्रोन 11 आपण देखील रेडी राहायचं. लगेचच याच्यानंतर आपला मॅच, आजच्या रात्रीतील शेवटची मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. डावकरे हाताचा गोलंदाज KT कल्पेश ठाकूर, मॅन फ्रॉम बामणडोंगरी. बिग बॅश ग्रामीण धमाका स्पर्धेमध्ये भरीव कामगिरी या खेळाडूची राहिली. बामणडोंगरी संघाने चांगला खेळ केला. RCC पेठ संघ त्या स्पर्धेमध्ये रनरअप ठरला आणि चॅम्पियन संघ ठरला जय बजरंग गोरसई ब. 12 लाखाची स्पर्धा, जिथे 2 संघानं बलाढ्य कामगिरी केली. ताकदवर संघ तुम्ही त्या स्पर्धेमध्ये पाहिलेत आणि शेवटी जय बजरंग गोरसई ब आणि RCC पेठ संघ फायनलिस्ट ठरले. लिडिंग एज बॅटची बाहेरची कडा लागली होती, परंतु यष्टिरक्षक संदेश त्या ठिकाणी कलेक्ट करू शकले नाहीयेत. परंतु फर्स्ट स्ट्रिपला चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली. जोफ्रा आर्चर, जीत खोत. मित्रांनो, जीत खोत म्हटल्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे आपली आगरी कोली परंपरा जपत असताना
की मासेमारी कशी करायची त्याचे व्हिडिओज यूट्यूबमध्ये तुम्ही पाहताय. हो चलिए, अजून एक डॉट बॉलची समाप्ती. अंडर-20च्या अगर खेळाडूंचा विचार केलात ना, मग आर्यन असेल, जीत असेल, क्रिश असेल, आदित्य नेहमीच चांगली कामगिरी करतायत. पण यावेळेस पॅटच्या प्रॉपर रडारमध्ये या फटक्याची गरज होती. नौशादला तो थोडासा चाचपडत खेळत होता, परंतु इथे आला षटकार. 21 धावा लागल्यात. 9 बॉल 49. जवळजवळ 9 बॉलमध्ये 8 षटकार लागावेच लागतील आणि एक सिंगल तरच हा सामना, म्हणजे प्रत्येक बॉलवरती षटकार इथे लागावा तरच हा मॅच कमबॅक करू शकतील. 49 धावींची गरज 9 बॉलमध्ये. अजूनही ती अधिराज बामणडोंगरी या टीमला 21 धावा धावफलकावरती. 49 धावींची गरज असेल भूमी 11 मांडा टीमला, परंतु अधिराज 11 बामणडोंगरी टीमनं दमदार कामगिरी केली आतापर्यंत. त्याच्यानंतर ध्रुन 11 नानकर देखील सज्ज झालाय. पुन्हा एकदा तीच फाईट पाहायला मिळेल का? तोपर्यंत फलंदाज नौशाद सज्ज होत आहेत. हो, फुल टॉस बॉल, बिग हिटचा प्रयत्न केला होता. बॅक टू द बॉलर, डायरेक्ट हिट केला आहे. अपील केली गेली होती पंचांकडे, परंतु नॉट आउट. पंचांचा इशारा. हे संपार नॉट आउट. 21 धावा, फक्त आणि फक्त 21 धावा. भरपूर दूरवरचा प्रवास करून या स्पर्धेमध्ये आपण टेंबिवली संघाला पाहिलात, बनकोडे संघाला पाहिलात, भूमी 11 मांडा, जगन्नाथांचा यांचा विचार केलात मित्रांनो, की एकदा नाव त्यांनी दिला ना स्पर्धेमध्ये तर ॲडव्हान्सची तुम्हाला गरज लागत नाही आहे. कधी कुठल्या आयोजनाला ते कधी संघ म्हणजे डावलणार नाहीत. ते जरी नाही आले तरी त्यांच्या माध्यमातून संघ कुठला ना कुठला नक्कीच येणार आणि परफेक्ट नेहमीच त्यांचं योगदान राहिलं. खास रायगड ग्रामीण तर त्यांचा आभारी आहेत की त्यांनी भरपूर चांगलं योगदान दिलं आहे. चला, तेजस मात्र चेंडू खाली आणि सहज सोपा झेल टिपलाय. आत्ताच झालेल्या बामणडोंगरी प्रीमियर लीगमध्ये उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून, दमदार खेळाडू म्हणून ज्यांची निवड आपण पाहिलीत, कारण बेस्ट फिल्डरचे अवॉर्ड आम्ही त्यांचे पाहिलेत की ज्या पद्धतीने त्यांनी फिल्डिंग देखील दमदार केली आहे. कारण डाईव्ह लागतात ते कॅचेस देखील नेहमीच पकडत असतात. फलंदाज बाद होईल. 5वा गडी बाद. 21 धावा धावफलकावरती. शेवटचे 7 बॉल 49 धावींची गरज. भरपूर मोठा टार्गेट. नवीन फलंदाज राज येत आहेत फलंदाजी मार्कवरती. गुड बॉलिंग. आत्तापर्यंत 4थं षटक तुम्ही मार्गस्थ पाहताय. 21 वरती 5 धावा. ध्रुन 11 नानकर क्रिकेट संघानं RCC पेठ संघाला अवघ्या 30 धावांमध्ये थांबवलं. शेवटी हाय व्होल्टेज सामना पाहायला मिळाला आणि चित्तथरारक सामन्यामध्ये तो सामना जिंकला ध्रुन 11 नानकर टीमनं. लास्ट बॉल या ओव्हरमधला. डावकुरे हाताचा फलंदाज ऑन साईडला बॉलला ट्रॅव्हल केला. क्षेत्ररक्षक आहेत. आदित्य बॉलला उचलतील. अवघी फक्त एकच धाव. 4 षटकं कंप्लीट झाले. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा लागतायत त्या फक्त आणि फक्त 22 धावा. विजयासाठी 6 बॉल 48 धाव्यांची गरज. मालिकावीरसाठी तुम्ही 2 व्हीलर बाईक पाहताय, स्पोर्ट्स सायकल, आणि या स्पर्धेसाठी अजूनही पाहू शकाल छावा ग्रुप, अतिशभाई मालुसरे हे देखील आनंद घेत असताना संपूर्ण गावदेवी क्रिकेट संघ बेलवली ज्यांचं दमदार योगदान. संतोष बुवाना तुम्ही पाहू शकाल. आज कब्जा बरोबर त्यांनी घातलाय, फक्त टोपी घालायची बाकी आहे. टायगर जिंदा आहे. टायगर गेला काय? चला, 22 धावा धावफलकावरती अवघ्या लागल्यात. 6 बॉल आणि 48 धावींची गरज. गोलंदाजी मार्कवरती मिनी जॉफ्रा आर्चर, जीत खोत. जेव्हा जेव्हा संघाला फलंदाजी गरज लागली ना तेव्हा तेव्हा षटकार ठोकला या पट्ट्यानं. हाफ ट्रॅकर बॉल. मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत शुभम संदेश, माफ करा. तोपर्यंत एकच धाव मिळेल. एका धावेच्या मदतीनं संघ पोहोचलाय तो 23 या धावसंख्येवरती. मॅचमध्ये फक्त आता औपचारिकता शिल्लक राहिली आहे, कारण इथून प्रत्येक बॉलवरती जरी षटकार आला तरी हा सामना त्यांना गमवावा लागेल. फक्त आणि फक्त 23 धावा. टॉस गमावला. लेट आल्यामुळे टॉस विन दिला गेला भूमी 11 मांडा टीमला. कदाचित चेसिंगसाठी दमदार फलंदाजी करू शकतील. चला, या नानकर संघाचे कॅप्टन आपण टॉस बॉक्स मध्ये.
फलंदाज अजून एक बाद होईल, 6वा धक्का. शेवटचे बॉल शिल्लक असतील, 4 बॉल आणि जवळजवळ 47 धावांची गरज. जगन्नाना आलेत फलंदाजी मार्गवरती. कल्याण टिटवाला मांडा ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष देखील आहेत. भरपूर चांगलं योगदान टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये या माणसाचा लाभलाय. रायगडमध्ये भरपूर वेळा, भरपूर नव्हे तर सातत्याने तुम्ही या टीमला पाहताय. वेगवान बॉल, तितकाच वेगवान बॅटचा स्पीड देखील पाहिलात. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होत असताना जीत खोत दमदार गोलंदाजी करतोय. विचंबेची अजूनही ती स्पर्धा आठवते, जेव्हा 2 बॉल 6 धावांची गरज असताना त्याने षटकार ठोकलेत. यंगस्टर क्रिकेटांचा भरणा तुम्ही भरपूर पाहू शकाल बामणडोंगरी टीम मध्ये. स्लोवर 1 बॉल पाहिलात, फिंगर रोल केले. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होत असताना शेवटचे 2 बॉल 47 धावांची गरज. चला इथे देखील निर्धाव चेंडूची समाप्ती होत असताना तुम्ही पाहू शकाल 1 बॉल आणि 47 धावांची गरज. बामणडोंगरी संघानं या सामन्यामध्ये एखादी सत्ता या ठिकाणी पाहू शकाल. 12वे खेळाडू आम्ही पाहू शकाल बामणडोंगरी संघाचे. नेहमीच त्यांचं दमदार योगदान राहिलंय. चला हलक्या हातानं बॉलला स्टॅश केला आणि सामना जिंकलाय तो बामणडोंगरी. अधिराज 11 बामणडोंगरी संघ हार्दिक अभिनंदन. आणि हार्ड लक भूमी 11 मांडा क्रिकेट संघ. तेजस कॅप्टन या आपण टॉस करण्यासाठी. बाकी खेळाडू लाईनअप करून या आणि भूमी 11 मांडा संघ आपण देखील लाईनअप करून मैदानात जा. सामन्याचा सामनावीर संदेश कोंदली 16 बॉल आणि 37 धावा त्याने ठोकल्या. संदेश यावा मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी स्वीकारण्यासाठी. आणि ड्रोन 11 नांदकर संघाचे कॅप्टन प्लीज आपण या लगेच. तर चला यावं आपण टॉस करूया. तेजस कॅप्टन यावा आणि संदेश मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी स्वीकारण्यासाठी यावा. तर गावदेवी स्पोर्ट्स ड्रोन 11 नांदकर आणि त्यांना फाईट करेल तो अर्थातच अधिराज 11 जीवदानी बामणडोंगरी संघ. संदेश यावा मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी स्वीकारण्यासाठी. आता झालेल्या स्वर्गीय विष्णुशेठ ठाकूर स्मृती चषकामध्ये आपल्या करिअरची 5वी बाईक त्याने त्यानं पटकावली. आणि त्यासोबत दिव्येश बोराडे हा खेळाडू देखील पाहायला मिळाला. संदेश यावा 37 धावा बनवल्या आणि कॅप्टन तेजस मात्रे आपण देखील यावं.